Hello everyone, welcome to this lesson of algebra, and we are taking here relations between the roots and coefficient और रूट के बीच में किस तरह से एक रिलेशन स्थापित किया जा सकता है, हम उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, और वी कैन सी हाउ कैन वी को रिलेट the roots and coefficients of a given equation. अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम इक्वल्स टू सम क्वांटिटी वी हैव टेकन हियर 0, सो इक्वेट किया है इसकी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर 2 है. इसकी जो कोफिशिएंट है a b, these are the coefficient and these are the coefficients and this is the constant term c equal to 0. ax square plus bx plus c, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए इस कंडीशन को यहाँ लेकर चल रही है. ओके, अब इसके लिए जो फॉर्मूला है बेसिकली ये आप जानते हैं. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, देन वी कैन ऑब्टेन द रूट्स. अब इस फॉर्मूला से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं इसके दो रूट बन रहे हैं, जिनको कि हम सेट के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं. सेट है तो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा और बीटा. अगर हम प्लस सिंबल के साथ में ले लें, सो अल्फा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ प्लस रहेगा. अल्फा इज दिस वन एंड बीटा इज दिस वन. अगर दो रूट ले लिए, अब हमको जो मेन वर्क करना है वो इसकी जो कोफिशिएंट है ए बी और कांस्टेंट टर्म सी और जो रूट निकल के आ रहे हैं ये अल्फा और बीटा, इनके बीच में हमारा जो मेन रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट होगा वो देखना है. तो वो क्या होता है उसके ऊपर हमें कुछ चर्चाएं करनी है. सो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, जो टर्म होती है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी डी उसको कह दें. अगर हम कर दें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, डिटरमाइन्स द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि उसकी प्रवृत्ति, उसका जो नेचर है वो कैसा है. सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी कह दें डी इक्वल्स टू 0, तो रूट्स आर इक्वल. वी कैन से उसके जो रूट होंगे वो इक्वल यानी बराबर होंगे, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा. और उसके जो रूट होंगे वन रियल रूट होगा. अगर ग्रेटर देन 0 है डी, तो अल्फा एंड बीटा विल बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड इक्वेशन विल हैव टू अनइक्वल रियल रूट. ये बेसिक थ्योरी है. अगर लेस देन 0 है तो भी आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स चला जाएगा. सो अल्फा एंड बीटा विल बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स. जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो वहाँ पर रियल रूट नहीं होंगे. इस तरह से तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं की हुई हैं.
और यहाँ पर जो हमारा चल रहा है मेन वर्क वो रूट्स और कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के ऊपर जो हमको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है अल्फ़ा बीटा ए बी सी उनके लिए एक रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करना है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो हमारा वर्क है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या है। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह से अल्फ़ा प्लस जो हमारा बीटा ये है इसको जब हम ऐड करें तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 2b अपॉन 2a, सो दिस इज माइनस b अपॉन a। सो वी कैन से नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी सम ऑफ रूट्स विल बी दिस वन। इसी तरह से अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा बीटा का, सो अल्फ़ा को यहाँ पुटअप करें बीटा को यहाँ, इनको प्रोडक्ट करें मैथमेटिकल वे में, तो इस तरह से फाइनली c अपॉन a आएगा। सो c यहाँ पर यह कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अल्फ़ा बी इंटू बीटा that we can say the product of roots alpha beta that will be constant term upon coefficient of x square। यहाँ पर नेगेटिव का कोई रोल नहीं है और यहाँ पर नेगेटिव का हम लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी और सी कांस्टेंट टर्म ए बी और सी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ए और बी, उनके बीच में जो एस्टैब्लिशमेंट है एक, उसके लिए हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो चर्चाएं कर रहे हैं वो हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद गिवन रूट्स। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है उसके कोई भी रूट दे रखे हैं, तो अगर 2 रूट दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3 दे रखे हैं तो क्यूबिक बनेगी, एंड n दे रखी है तो nth डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सो an equation whose roots are alpha beta can be written as, अगर उसके रूट अल्फ़ा बीटा 2 दे रखे हैं तो इस तरह से बनने वाली है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आने वाला है, ये इक्वेशन आने वाली है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसको जनरली ऐसे रीड कर सकते हैं और ऐसे उसको समझ सकते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के साथ जो टर्म होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स, और जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह से हम इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से हम यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल होती है और उसको इक्वेट करें पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x इन विच द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3 इज नोन एज एक्सपोनेंट। यानी 3 घात की समीकरण को क्यूबिक समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। उसका जो टाइप होता है इस तरह से लिख सकते हैं ए नॉट या a0 एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वही कंडीशन लगानी होगी a नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a0 को 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी वगैरह वगैरह इस तरह से। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर लेके वर्क करना होता है। सो हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इक्वेशन पॉलिनोमियल
उनके ऊपर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और इसको देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा बेसिक होगा सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन will be minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, sum of product of two roots। यहाँ नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव फॉर नेगेटिव, ये तो सिमेट्री रहेगी। ये जनरली nth जब डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसमें भी हमें यही सिमेट्री लेके चलना होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना थोड़ा, नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड एटसेट्रा, जो जिस तरह से हमारी पॉलिनोमियल होगी ऐसे ही। सो अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी दो रूट का मल्टीप्लिकेशन करते जाएं और उनको ऐड करते जाएं, तो इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, इस तरह से यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। इसका इजीली कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसको डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स यानी नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू एंड एटसेट्रा। तो यहाँ हमने जो डिस्कशन किया है कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरह से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। nth डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके लिए हम जनरल वे में एक उनका इस्टेब्लिशमेंट, जो उनके रूट्स का और उनके कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना सा वर्क समझ आया होगा। अगर समझने में फिर भी किसी को कोई डाउट या कमेंट करना चाहते हैं या कोई सजेशन फर्दर मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसको चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। सो नाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।